एडो ग्रुप में आपका स्वागत है। उत्कर्ष एडो ग्रुप एक संस्था है जो कि वनडे एग्ज़ाम्स की कंपटीशन की तैयारी कराती है। आइए हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या संबंधी प्रश्नों को वनडे एग्ज़ाम में कैसे हम सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम यहाँ ध्यान देते हैं। पहला होता है अंक। अंक होता क्या है? संख्याओं के अलग अलग भाग को अंक कहा जाता है। जैसे 2435 है, तो इसमें जो हमारा अंक है वो 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, ये सब अंक है। दूसरा होता है संख्या नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? अंकों को मिलाकर संख्याएं बनती है। जैसे 2 3 5 2 3 4 से बनने वाली संख्याएं जो होंगी वो 432, 234, 324। अब संख्याओं के प्रकार। संख्याओं को कई ग्रुपों में बांटा गया है, जिसमें से पहला होता है प्राकृत संख्या, जिसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब जहाँ से काउंटिंग शुरू होती है वो मतलब जितनी भी संख्याएं हैं, काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। 1 2 3 4। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहा जाता है। तो प्राकृत संख्याओं के ग्रुप में शून्य को शामिल करने के बाद जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक है, मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें 0 शामिल है और प्लस प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है। लेकिन all the natural number are whole number because it is started from 1, so all the natural number is known as whole number, but all the whole numbers are not natural number. उसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव सहित पूर्ण संख्याएं सबके परिवार को पूर्णांक कहा जाता है। इसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं और प्लस 0 भी आता है। मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के शामिल करने से जो संख्याओं का परिवार बनता है उसे हम पूर्णांक कहा जाता है। -3 +2। अब इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या कहा जाता है। तो इवन नंबर जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो कौन सी संख्याएं 2 से कट जाएंगी? जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई एक आया होगा तो वो संख्याएं 2 से आसानी से कट जाएंगी। अब बात करते हैं विषम संख्याएं, जिसको ऑड नंबर कहा जाता है। यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण तरीके से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे या इसको कहा जाता है द लास्ट नंबर ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 1 3 5 7 9, सो दिस नंबर आर नोन एज ऑड नंबर। मतलब जिसके अंत में 1 3 5 7 9 इनमें से कोई एक होगा तो वो होगा ऑड नंबर। उसके बाद करते हैं रूढ़ संख्या, जिसको आभास संख्या भी कहा जाता है, इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। मतलब वे संख्याएं जो एक और स्वयं से भी विभाजित हो। मतलब एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित न हो। मतलब जो संख्याएं एक और स्वयं से विभाजित हो उसको आभास संख्या प्राइम नंबर कहा जाता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 होता है, क्योंकि 2 को छोड़कर कोई प्राइम नंबर कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज योर 3 और 1 से लेके 100 तक में 25 ऑड नंबर्स होते हैं। उसके बाद आता है असहभाज्य संख्या, जिसको को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो क्या होता है? जब दो प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ केवल 1 हो। मतलब जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा वे संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे 2 5 2 7। अब यौगिक संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर क्या होता है? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और वह स्वयं को छोड़कर और किसी संख्या से विभाजित हो। मतलब एक और प्राइम नंबर को छोड़कर जितनी संख्याएं होती है वो कंपोजिट नंबर होती है। मतलब जो संख्याएं 3 आर मोर देन 3, जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो
वो कंपोजिट नंबर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, देखिए आपको ये चैनल अच्छा लगा तो एक बार इसे बेल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको रेशनल नंबर कहा जाता है। वे संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए तथा q का मान 0 ना हो, इसको रेशनल नंबर, द नंबर विच इज रिटन इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको कहते हैं परिमेय संख्याएं। दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं, जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जाए, मतलब द नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर की का मान 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे √3, √4। अब रियल नंबर क्या होते हैं, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो ग्रुप ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे √2, इसमें सभी हो जाती है। उसके बाद अवास्तविक या काल्पनिक या इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती, उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, जैसे -√2। अब स्मरण रखने योग्य बातें इसमें क्या क्या हैं, 1 से 25 तक में प्राइम नंबर 9 होते हैं, 1 से 50 तक में 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं, 50 से 100 तक में आपका 10 प्राइम नंबर होते हैं, और 25 से 50 तक में 6 प्राइम नंबर होते हैं। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या प्रणाली में बात करते हैं। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं 9 होती है। जितने अंकों की बड़ी संख्या की बात करेगा, ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेगा, उतना 9 लिख देंगे। यदि 5 अंक की ग्रेटेस्ट नंबर की बात किया तो 5 टाइम्स 9 लिख देंगे। एक अंकों की छोटी संख्या 1 होती है, और 2 अंकों की 10 होती है, 3 अंकों की 100 होती है। मतलब जितने अंकों की छोटी संख्या की बात करेगा 1 लिखकर उससे एक कम 0 लगा देते हैं। यदि 4 अंकों की कहेगा तो 1 लिखकर 3 0 लगाएंगे। 2 अंकों वाली बनने वाली कुल कितने संख्याएं होंगी, तो जितने अंकों की बनने वाली संख्याएं होंगी उतने नंबर की बड़ी संख्या माइनस उससे एक कम की छोटी संख्या। जैसे 2 अंकों की पूछा है तो 2 अंकों की बड़ी संख्या माइनस 1 अंकों की बड़ी संख्या, यानी 99 2 अंकों की हो गया, 1 अंक की 9 हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए 90। यदि 5 अंकों की तो 5 9 माइनस 4 9, तो जो आएगा इसका 90,000। अब योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं के योगफल ज्ञात करने का, तो लगातार संख्याओं के योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है x इंटू एक्स प्लस 1/2। मतलब वहाँ x क्या है, मतलब संख्याएं वो लगातार होनी चाहिए। जैसे 1 से 50 तक में तो n का मान 50 रख देंगे, तो 50 इंटू 51/2, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा 1225 मेरे अंदाज से आएगा, वही होगा, मतलब 51 इंटू 50। तो ये हो जाएगा लगातार संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला। अब बात करते हैं पहाड़ों का योग निकालने का। तो पहाड़ों का, जिस संख्या के पहाड़ों का योग निकालना है उसमें सबसे इजी तरीका 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका पहाड़ा आ जाएगा। जैसे 5 के पहाड़ा निकालना है तो 5 इंटू 55, 6 के पहाड़ों का योग निकालना है तो 6 इंटू 55, मतलब जिस संख्या के पहाड़ों का सम कहेगा उतना में आपका 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात करेंगे लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग, मतलब n तक की प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो n का मान हो जाएगा 15 जितना तक कहेगा उतना ही तक। तो फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, यानी 15 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 30 प्लस 1/6। इसको घटाने के बाद आंसर आ जाएगा 1240। अब लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का घनों का योग। एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये सारे मैं लगातार बता रहा हूँ, लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का बताऊं। जैसे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग निकालना है तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर।
10 तक का निकालना है तो इनकी वैल्यू 10 रख देंगे, तो 10 + 10 + 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 10 × 11/2 का होल स्क्वायर, 55 × 55, 3025। अब लगातार x तक की सम संख्याओं का योग का फार्मूला निकालना है, तो इसका होता है n × n + 1, वेयर n = जितने तक आएगा उसका आधा। ठीक है, मतलब जितनी सम संख्याएं होंगी उसकी बात कर रहा है। तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, कितनी सम 10 तक की बात करेगा तो इवन नंबर्स कितने हो जाएंगे, 10/2 यानी 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ n की वैल्यू 5 रख देंगे, तो 5 × 5 + 1, 5 × 6, 30 हो जाएगा। लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। जैसे 13 तक का निकालना है तो 13 तक को जोड़ देंगे, मतलब 1 + 3 + 5, n = 13, 13 + 1 14/2, 7 का होल स्क्वायर। यह इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर से भी हम निकाल सकते हैं। n बराबर नंबर ऑफ ऑड नंबर, जितने ऑड नंबर होंगे उसका मान हो जाएगा। ओके, धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमारा वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर इट।